है नहीं सिवाय लाने का। तो फ्रेंड्स अब हो गया दोपहर का टाइम, 2 बज चुके हैं और यहाँ मैं होगी रेडी और मुझे जाना है बाजार भाभी के साथ। भाभी और चाची जी दोनों जाएंगे। चाची जी आई हुई गाँव में से तो वे भी जाएंगी, तो हम चल रहे हैं। और इधर ये देखिए मम्मी भांजी लग रही और ये नू सोच रहे बस हमें मिल जाए। ये लग रही चाउमीन बनाने में। आज इनकी फरमाइश थी कि हमें चाउमीन चाहिए, चाउमीन रखी थी यहाँ पे तो वो बना रहे। देखिए दोनों लग रही है उसमें बनाने में। इधर कट कर लिए उसकी वेजिटेबल वगैरह जो भी थी, तो यहाँ पे बस ये बना देंगी। पत्ता गोभी शिमला मिर्च वगैरह सब कर लिए, सॉस वगैरह ये रखे सारे। और ये आज इनकी फरमाइश पूरी कर रही गुड्डू, क्योंकि सिवाय और ओम को बहुत दिन से चाहिए चाउमीन है, बहुत दिन से चाहिए ना। मजा आ गया आज तो, मजा आ गया। चलो हम जा रहे, चलो तुम खा लो और हम चल रहे बाजार, ठीक है। ओके। कुछ लाना किसी के लिए? कोई क्या लाऊं, क्या लाऊं? तेरे लिए ले तो आई थी और कुछ नहीं लाना, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम गए थे बाजार में, मैं चाची और भाभी बड़े वाली, और यहाँ आ गए हैं और आप देखेंगे कि क्या क्या सामान हम लेके आए। मैं तो कुछ नहीं लाई, भाभी लाई और चाची जी लाई, बस मैं तो इनके साथ गई थी। वैसे तो मुझे और भाभी को जाना ही था, इन्होंने सूट वगैरह अपने दे रखे थे सिलने, और भाभी अपने सूज भी लेके आएंगी छोटे वाली के भी। और फिर यहाँ पे चाची जी भी आ गई, चाची जी को भी जाना था बाज़ार। ये गई थी अपने सूट देने के लिए, सिलने के लिए। लेकिन जो सूट चाची जी ने ख़रीदा हुआ था उसमें उनका सूट बनानी, उसकी लंबाई थी ज़्यादा, तो उस पर कढ़ाई थी बहुत अच्छी, तो मतलब वो कट रही थी। चाची की इतनी ज़्यादा लंबाई नहीं है, मेरी भी नहीं इतनी है, तो वो थोड़ा फुल साइज़ था मतलब। तो फिर वो बनानी, तो वो फिर चाची जी दूसरा लेके आई। इनको शादी में जाना, तो वहाँ जाने के लिए थोड़ा हैवी सा लेके आई हैं ये सूट गरम। और यहाँ पे देखिए 2 सूट लेके आए हैं, तो वही देख रहे हैं। और सेम सूट हमारी दुकान पे भी है, तो गुड्डू मुझे कह रही कि मम्मा देखो ये सूट ऐसा ही है। हम कहाँ 2 क्या 3 लेके आई चाची जी, एक घर में पहनने के लिए और 2 आने जाने के लिए, मतलब थोड़ा पार्टी वियर हैवी में। तो यहाँ पे दोनों ही सूट बहुत सुंदर लग रहे। वैसा तो हम पसंद करके ही लाए। तो यहाँ पे भाभी को दिखा रहे थे, छोटे वाली को, क्योंकि वे नहीं गई थी हमारे साथ, बड़ी भाभी और मैं तो गए थे। तो वे देख रही हैं, उनको सारा सामान दिखा रहे हैं जो भी लेके आए। और जो बड़ी भाभी हैं वो अपने सूज लेके आई, और छोटे वाली भाभी के भी लेके आई जुत्ती। और जो छोटे वाली भाभी है मेरी, वे ना शूज़ नहीं पहनती, और मैं उस दिन से आई, मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है। चप्पल पहन के रखी है और सॉक्स। तो मैं कह रही मैं कहा भाभी के पास वो नहीं है क्या? तो बड़े वाली कहने लगी कि ये पहनती नहीं। मैंने तो कई बार कह लिया है जुत्ती इनके पास, और यूँ कह रही कि मैं तो शूज़ पहनना ही नहीं करती। मैंने कहा नहीं, अच्छे नहीं लगते भाई, पहले पहनो ना पहनो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक तो खुला है और ठंड भी लगती है, और सब आते हैं फिर यही लगता है कि शूज़ नहीं पहन रही। तो यहाँ पे फिर उनकी जुत्ती लेके आए, सूट तो वो तो लेके नहीं आए, शूज़। मगर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी जुत्ती पहन के, और फिर बाद में शूज़ पहन लिया करेगी, मतलब बाद में ला देंगे। तो मैं कह रही कि मुझे आदत नहीं है। तो यहाँ पे एक सूट मैं भी लेके आई हूँ अपना गर्मी, और एक और चाची जी लेके आई है, वो मतलब जो एक साथ का नहीं होता वो वाला। तो यहाँ सारा कुछ सामान दिखा दिया, कपड़े वगैरह भाभी को। अब भाभी के लिए हम चूड़ी वगैरह भी लेके आए थे, बैंगल्स छोटे वाली के लिए। और यहाँ पे कैलेंडर भी लेके आए नए साल के, तो वो भी मैं अपने लिए भी लाई, चाची जी भी लाई, और यहाँ पे घर के लिए भी लेके आई, 3 लेके आए। तो वही देख रहे थे। तो यहाँ पे चाची जी और सामान भी लाई, वो भी दिखा रही है, सॉक्स वगैरह। और ये सूट है वो जो जिसमें से बनानी है मैचिंग का, मतलब ना तो इनकी सलवार बनी उसमें से और ना कमीज़ बना। सलवार का कपड़ा जो था वो कम था, तो इस वजह से चाची कहने लगी कि इसको चेंज कर दूँगी। और इसका दुपट्टा नहीं था यहाँ पे, वरना आज ही चेंज कर आती, गाँव में ही है। और चाचा जी की सॉक्स वगैरह भी लाई थी। तो ये तो दिखा दिया। अब जो भाभी के लिए लेके आए थे शूज़ वगैरह और ये शूज़, तो वे फिर कह रही कि नहीं मैं तो पहनती नहीं। ये तो बड़ी भाभी के शूज़ जो अभी ले रही हैं भाभी जी, और इनके छोटे वाली की लेके आए जुत्ती। तो वे कह रही, फिर चाची जी कह रही कि नहीं पहन रहे हैं, ठंड लग हो रही बहुत, और अच्छे भी नहीं लगते यूँ पैर, आदत डल जाएगी, मतलब धीरे धीरे पहननी शुरू करेंगे। तो वे कह रही कि मुझे आदत नहीं है, मैं तो सॉक्स ही पहन कर रखती हूँ।
वो कहा नहीं। फिर चाची जी भी ऐसा ही कह रही कि बोबो पहनना कर, तभी अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे भाभी जाएंगी अपने घर बड़े वाली, तो मैं अपने उनके कपड़े लेके आई भतीजे के, उनके एक भतीजा तो उसके लिए भी एक ड्रेस लेके आई, क्योंकि जब जाते हैं काफ़ी दिन हो गए भाभी को जाए हुए, तो मैंने सोचा चलो अब चले जाएंगे, क्योंकि अभी तो मैं भी हूँ यहाँ से, तो फिर मैं जाएंगी 1-2 दिन में, देखते हैं कब जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए बस कपड़े वगैरह देख लिए, सब ने चाय वगैरह भी पी ली थी, और गुड्डू के पापा भी आ गए और कन्हैया भी आ गया था। जब हम बाज़ार जा रहे थे तभी आ गए थे ये। और यहाँ पे बने ये इधर बैठे गुड्डू के पापा ये हैं, और कन्हैया शायद गया था मार्केट वो मिठाई वगैरह लेने के लिए, क्योंकि ये दोनों भाई अब जाएंगे उधर अपने मामा जी के यहाँ पे। और यहाँ पे साग बनने की हो गई है तैयारी। भाभी 2 दिन से कह रही थी कि साग बना लेंगे, और धूप तो खैर निकलने का नाम ही नहीं है, बहुत ठंड हो रही थी, लेकिन यह है कि चलो बनाना तो है ही। तो यहाँ पे मैं सिवाय ने ला के दे दिया था, और फिर मैं और भाभी दोनों कर रहे हैं साग। तो पालक और चना, हमारे यहाँ पे वो जो सरसों का साग बनाते हैं वो नहीं बनता, हमारे यहाँ पे सिर्फ पालक और चना, ज़्यादा उसमें थोड़ी बहुत ही मेथी वगैरह, मतलब थोड़ा थोड़ा डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते, ज़्यादातर चना और पालक का ही साग बनाते हैं। तो आज जो साग बनेगा वो चूल्हे पे ही बनेगा, हंडी में। तो यहाँ पे सबसे पहले बस साफ करके तैयार कर लेंगे, और फिर उसको बनाएंगे। छोटे वाली भाभी किचन में लग रही, उन्होंने चाय वगैरह बनाई थी, इनको दी थी, इसके पापा और को सबको, चाचा जी भी थे उधर, सबके लिए हमारे लिए बनाई थी। तो शायद में बर्तन वगैरह कर रही है बस। और बड़ी भाभी अब जाएगी दूध निकालने, तो वे पहले मेरे साथ साग करवाने लगी, फिर चली गई थी दूध निकालने, जब तक मैंने साग को धो के सारा कुछ तैयार कर दिया था, जब तक मैं आई थी। और बस फिर आके बनाएंगी। तो यहाँ पे देखिए गुड्डू भी बैठी है, वो भी पता नहीं अपना ऐसे ही आराम से बैठी, ठंड लग रही है। तो अब देखिए भाभी आ गई थी दूध निकाल के, और यहाँ पे साग काटना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा लाओ मैं भी कटवा दूँ, क्योंकि काफ़ी सारा था और लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा। अब तो शाम का टाइम एकदम से कैसा चला जाता है पता ही नहीं चलता, एकदम से दिन छिप जाता है। तो फिर मैं भी ले आई चाकू उठा गया, तो मैं कहा चलो मैं भी कटवा दूँगी। और यहाँ पे मैं फ़ोन पे भी बात कर रही, शायद मेरी बुआ जी का फ़ोन आ रहा उनसे, और बस भाभी और मैं फटाफट से काट के डाल देंगे, क्योंकि कुकर में अगर बनाते हैं तो फिर तो जल्दी ही बन जाता है साग वगैरह, लेकिन हंडी में बनाते हैं तो टाइम लगता है उसमें उबलने में। अगर कुकर में उबालो और हंडी में गम दो फिर तो बहुत जल्दी साग बन जाता है, लेकिन वो टेस्ट तो फिर भी हंडी का जो है वो नहीं आता इतना अच्छा। हंडी में उबल के जो बने उस साग का टेस्ट ही अलग आता है। तो यहाँ पे देखिए हंडी में ही रख दिया, मैं कहा चलो कोई बात नहीं। अभी चाय वगैरह पी थी, सबने गाजर का हलवा भी खाया था, मैं कहा इतनी भूख नहीं है। ये भी उधर चले गए थे दोनों भाई, कन्हैया भी और इसके पापा भी अपने मामा जी के यहाँ पे। तो मैं कहा वहाँ भी चाय वगैरह पियेंगे तो इतनी भूख नहीं होनेगी, तो आराम से हम बना लेंगे। तो यहाँ पे काट रहे हैं, और बस भाभी थोड़ा थोड़ा उसमें साग डालती भी जा रही है अंडी में, और हम दोनों काटते भी जा रहे हैं। और इधर हमारी बातें भी चल रही हैं फ़ोन पे भी। और गुड्डू बैठी है देखो कुर्सी पर सेकने के लिए, उसको चूल्हे पर सेकना, तो वो इसलिए बैठी है, आँच लग रही है यहाँ पे। और ठंड तो खैर हो ही रही पूरी, सबके टोपे जर्सी पूरे सोल वगैरह पूरे लपेट रखे सब ने। और वहाँ पिंजौर तो मुझे जूते पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं भी बहुत कम पहनती हूँ। भाभी को तो कह ही रही कि मैं जूते नहीं पहनती, मैं भी नहीं पहनती, मैं भी जब बाहर कहीं जाती हूँ तभी पहनती हूँ। तो और क्या नाम, अब यहाँ पे तो पहनने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा खुला सा है ना, तो ठंड ज़्यादा लगती है, हवा भी लगती है इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बस धीरे धीरे करके सारा साग काट कर डाल देंगे।
तो साग काट के सारा लगभग डल ही चुका है। इसमें लास्ट में डाल दिया है नमक और हरी मिर्च वगैरह सबसे पहले डाल दिए थे पानी में ही। पहले पानी डाला था और फिर हरी मिर्च डाल ली थी उसके अंदर। और लहसुन यहाँ पे खाते नहीं, प्याज और लहसुन नहीं खाते, तो वो नहीं डाल लेते। और यहाँ पे बस ये साग डाल के फिर डाल देंगे नमक और इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। बीच में बार बार इसको चलाते रहेंगे, बीच में मतलब इधर वो घुमाते रहेंगे और देखते रहेंगे कि कितनी देर में। लगभग आध पौन घंटा तो इसको आराम से लग जाता है बॉईल होने में। कुकर में तो 10 मिनट में हो जाता है। और यहाँ पे देखिए भाभी अब घमना शुरू कर रही है और मैं इसमें अल्लन डाल लेंगी धान का मतलब कि चावलों का आटा। तो यहाँ पे इधर रखा देखिए परात में वाइट ये ना चावलों का आटा। और चावलों का आटा देख के मुझे ना अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि देख के क्या मतलब रोटियों के नाम सुन के, क्योंकि मेरी मम्मी, आपने भी देखा होगा पहले मैंने वीडियो बनाई बहुत, मम्मी मक्की और धान की रोटी बहुत ज़्यादा बनाती थी। मेरे पापा जी को बहुत पसंद थी, मम्मी को भी पसंद थी और मैं बनाती थी खूब। लेकिन अब तो यह भाभी अभी सीखने लग रही, इतनी ज़्यादा नहीं आती इनको बनानी, लेकिन कह रही कि 2-3 बार इस बार बना ली। वरना हमेशा मतलब गेहूं की रोटी तो भाभी बना लेती थी, धान और मक्की की मम्मी बनाती थी चूल्हे पे। और यहाँ पे देखिए भाभी ने साग घम लिया अल्लन डाल के, और मैं उधर काट रही हूँ सलाद मूली, क्योंकि साग के साथ मूली जो होती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे रोटी सेकनी शुरू कर दी, भाभी बनाने लग रही। कुछ तो गेहूं की बनाएंगे और कुछ बनाएंगे धान की चावलों की रोटी। तो भाई और इसके पापा उधर खाने लग रहे, वे सब खाएंगे गेहूं की रोटी, उन्होंने ना कर दी चावल की रोटी खाने से। और जब हम बाद में खाएंगे तो फिर चावलों की बनाएंगे। तो इधर फिर भाभी बेल रही है और मैं सेक रही हूँ चूल्हे पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट भाभी भी नहीं है चूल्हे पर रोटी बनाने में, और मैं भी नहीं हूँ। और जो छोटे वाली भाभी, खैर उन्हें तो नहीं आती, वे अपना दे रही है लगा के, और गुड्डू दे के आ रही है सबको। और बस फिर उन्होंने बच्चों को भी दे दिया। और गर्मा गर्म चूल्हे की रोटी तो गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, और खैर स्वाद भी दोगुना हो जाता है, साग का स्वाद डबल हो गया। क्योंकि क्या नाम ये चूल्हे पे है ना, साग भी आज चूल्हे का ही है और रोटी भी चूल्हे की है, तो खैर स्वाद तो बढ़ ही जाता है। और लस्सी भी थी, कल की रखी थी, तो उनका कोई नहीं, खट्टी तो होती नहीं, अपना आराम से पी लेंगे। तो यहाँ पे देखे फटाफट से बस भाभी भी दोनों और मैं भी लग रही हूँ, और जल्दी जल्दी करके अपना सबको खिला के फिर खुद भी खाएंगे गरम गरम रोटी। और फिर हमने सेक कर रख ली थी बस चूल्हे के पास ही, फिर तीनों ने बैठ के गरम गरम करके खा ली थी। तीनों ने, मैंने भी, भाभी ने भी, और दोनों भाभी ने, मतलब इन सब ने तो पहले ही खा ली थी। तो यहाँ पे बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।